पूरे हिंदू समाज के अंदर जहाँ पर भी दिशा देने का काम इस रायका समाज ने किया है। आज रायका अनपढ़ होते हुए भी कांकड़ के अंदर आज इस घोर कलयुग में अगर कोई भी किसी भी जाति की बहन बेटी आती है तो रायका को देख करके इतनी खुश होती है कि मेरा भाई मिल गया है, और बाकी किसी भी जाति को काका के बेटे भाई और बड़े के बेटे भाई के साथ रवाना नहीं होती। वो विरासत हम जिंदा रखेंगे, हमारी पुरखों की जो विरासत है। इस हम सभी समाज को संदेश साथ लेकर के चलने वाले हैं, सभी समाज का हित देखने वाले हैं, और हम जीव मात्र के अंदर भी भगवान के दर्शन करने वाले हैं। हम हमारी ऊँटनी को बाबू जी के दर्शन करते हैं, उसमें हम किसी भी संस्कृति को पूजते हैं, हम वनस्पतियों को पूजने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले हैं। मैं कहूँगा कि देवासी समाज की जो संस्कृति है वो हमारा गौरव का विषय है, और ये वेश जो लाल पगड़ी और ये वेश है हमारे समाज के स्तर पर आज भी हम उसी को मान्यता देते हैं। चाहे वो बाहर हम कुछ भी होंगे, लेकिन समाज के मंच पर हम उसी के अंश बिंदु हैं। और नमस्कार दोस्तों, ये मैं आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान की। मैं कैमरामैन से कहूँगा, मेरे सहयोगी से, कि एक बार यहाँ का आपको विजुअल दिखाएं। यहाँ पे देवासी समाज का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसके अंदर हजारों लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पे देवासी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं, और अपनी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर यहाँ पे देवासी समाज के बुजुर्ग नौजवान यहाँ पे पधारे हैं। यहाँ पे बहुत ही एक शानदार, एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से जो संस्कृति को एक शो कराने की जो झलक है वो कहीं ना कहीं वास्तव में एक यहाँ पे अनूठा मिसाल आज जोधपुर के इस रावण का चबूतरा मैदान से यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भंवरलाल नाम है सर। एक मिनट माइक छोड़ दीजिए। अच्छा भंवरलाल जी, आप कहाँ से हैं? फलोदी गाँव पंचायत समिति से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज यहाँ पे देवासी समाज का इतना बड़ा ये सामाजिक प्रोग्राम होने जा रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम है ये? सर, हमारी अल्पसंख्यक रायका समाज और पशुपालक व्यवसाय रहा, शिक्षा में पिछड़ा हुआ, शिक्षा में पिछड़ गया। आज शिक्षा का ज़माना है तो समाज हमारा पशुपालक की वो जगह नहीं रही, वो व्यवसाय नहीं रहा, और शिक्षा की कमी के कारण समाज पिछड़ रहा है। और आज हमारे महाकुंभ का एक ही उद्देश्य है कि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा सरकार को जगाने के लिए राजस्थान में, हिंदुस्तान के कोने कोने से रायका समाज के बंधु यहाँ पहुँचे हैं। अल्पसंख्यक, मुख्य व्यवसाय पशुपालक, और ये प्रकृति के साथ अभी जो बरसात का सीजन होते हुए, और ये जनरेशन दर्शा रहा है कि रायका की यहाँ कौमी है, रायका एक जाति है, रायका एक समाज है, और वो सरकार के आंकड़ा में है। अगर नौकरी का ले लें तो जनसंख्या के अनुपात से 0% है, 1% भी नहीं होता है। क्यों? शिक्षा नहीं है तो नौकरी नहीं है। पॉलिटिकल में सरकार के सामने हमारे 2 विधायक 75 साल में मिले जीते हारे, वो प्रजातंत्र का मामला है। और आज हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे इस गरीब समाज को सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था में, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र की कमी है, पशुपालक है, हमारे आवासीय विद्यालय पहले वसुंधरा जी ने बनाए, तो आज वहाँ वर्तमान स्थिति सरकार की निगरानी में है। ऑनलाइन में 5000 बच्चे वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, और हर आदमी पढ़ाई के योग्य और वाकई वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमारा आरक्षण होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि वार्ड 5 से लेकर के आज की पॉलिटिकल कानून में जहाँ जिसकी जनरेशन है उसके अनुपात में वार्ड 5 से लेकर के उपचुनाव में हमें भी अनुग्रहित और अनुमति मिले कानून व्यवस्था के अंदर। तो सरकार जगें, हमें भी आगे दें, और हमारा इस समाज का भी उत्थान करें, सबसे आशाएं रखते हैं। बिल्कुल, चुनावों से ठीक पहले इस प्रकार का ये सामाजिक इतना बड़ा एक हल्ला बोल यहाँ पे कार्यक्रम रखना, ये कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी आप लोग दे रहे हैं। अगर सरकार इस विरोध प्रदर्शन, इस धरना प्रदर्शन, इतने सामाजिक बड़े कार्यक्रम, शक्ति प्रदर्शन के बाद में भी कोई नहीं सुनती है बात, तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी देवासी समाज की? आगे रणनीति ये रहेगी, आगे जो भी डिसाइडेड फाइनल फैसला होता है, कौन सरकार हमें पुचकार रही है, कौन हमें प्यार दे रहा है, कौन हमें स्नेह दे रहा है, और हमें किसके साथ जुड़ना है, वो आगे की बात, आगे की प्रक्रिया में होती है। आज मीडिया कॉम्प्रेसर जोधपुर सूर्य नगरी में पहला महाकुंभ, जिसमें ये अल्पसंख्यक दर्शा रहा है कि जनरेशन है। अब उसके ऊपर क्या प्रतिवेदन आती है, मीडिया क्या भेजती है, सरकार क्या देती है, वो तीसरा चुनाव के बाद में तीसरी रणनीति है। और क्या हमें प्यार देती है, क्या दुलार देती है, उसका आगे अनुपात होगा। वर्तमान में न बीजेपी, न कांग्रेस, न किसी से वो कोई लेना देना है। हमारा ये जन सम्मेलन है, जनता की जागृति, प्रदेश को जगाना, समाज को जगाना, ये हमारा उद्देश्य है।
बिल्कुल बहुत ही शानदार अच्छी बात की आपने। मैं भगवान राम, वरिष्ठ अध्यापक आंगल विषय, कूड़ गांव है मेरा, आसंडा ठिकाना में। ये देवासी समाज का महाकुंभ एक छोटा सा विषय लेकर के एक चली है। समाज की जागृति, एक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे हम, और शिक्षा के बल पर इस समाज की जो सभी ऊंचाइयों को छूने का, हमारी जो युवा पीढ़ी आने वाली, आगामी भविष्य जिस दिन समाज का सुरक्षित होगा, शिक्षा होगी तो सुरक्षित होगा। इस विषय को लेकर इस समाज की शुरू से बहुत बड़ी विरासत रही है। पूरे हिंदू समाज के अंदर जहाँ पर भी दिशा देने का काम इस राईका समाज ने किया है। आज राईका अनपढ़ होते हुए भी कांकड़ के अंदर, आज इस घोर कलयुग में अगर कोई भी किसी भी जाति की बहन मेरी आती है तो राईका को देख करके इतनी खुश होती है कि मेरा भाई मिल गया है, और बाकी किसी भी जाति को काका के बेटे भाई और बड़े के बेटे भाई के साथ रवाना नहीं होती। वो विरासत हम जिंदा रखेंगे, हमारी पुरखों की जो विरासत है। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस हिंदू समाज की सर्वांगीण उन्नति में इस राईका समाज का पत्थर लगेगा, और उस पत्थर की नींव का इतिहास आज ही इसी तरह से लिखा जा रहा है। इस मारवाड़ की तरह से जो ये आगाज खड़ा हुआ है, और ये एक दिन इस समाज का बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा होगा। और राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हम बहुत बड़ा वो नींव का पत्थर गाड़ेंगे। जय भारत, जय राईका समाज। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी रावण के चबूतरा मैदान पे हमने काफ़ी जनसभाएं भी देखी हैं, हमने यहाँ पे राजनीतिक जनसभाएं भी देखी है, कवर की है, वह सामाजिक जनसभाएं भी यहाँ पे देखी है। ये वास्तव में आज की जो जनसभा है वो बेमिसाल है और कई मायनों के अंदर है। जिस तरह से जो देवासी समाज के यहाँ के जो प्रबुद्धजन आए हैं, बड़ी संख्या के अंदर आए हैं, जो एकता का परिचय दिया है वो भी बेमिसाल है। वह दूसरी बात, सभी युवा बुजुर्ग महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर आए हैं, वो भी एक बहुत ही अपने आप में बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वर्तमान के दौर में जो बच्चे हैं वो आजकल के बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं, आधुनिकता की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो हमारी संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं पीछा छुड़वाने में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि देवासी समाज की जो संस्कृति है वो हमारा गौरव का विषय है, और ये वेश जो लाल पगड़ी और ये वेश है हमारे समाज के स्तर पर आज भी हम उसी को मान्यता देते हैं। चाहे वो बाहर हम कुछ भी होंगे, लेकिन समाज के मंच पर हम उसी के अंश बिंदु हैं, और उस बिंदु को बढ़ाते हुए मैं आपके सामने रखूंगा जो करंट पैदा होते हैं। आप कह रहे हो राजनीतिक सभाएं होगी, वो किसी व्यक्ति के कहने पर चलते हैं, वो प्रतिक्रिया के रूप में चलते होंगे, लेकिन आज जो जितने भी बंधु पधारे हैं, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग है, वो सब अपने हृदय की उस गहराई से पधारे हैं। आप मानेंगे खुद के जब मन से बढ़ते हैं तो ये संख्या तो और जो इससे ज्यादा कम पड़ेगी। आप तो देखेंगे इस मैदान में नहीं, इस पूरी जोधपुर की शहर की सीमाएं सील हो रही है। किसी भी चौराहे पर देखेंगे आपको लाल पगड़ी दिखेगी, और अभी संख्या और आ रही है। अभी 1 बजे तक तो सब गाड़ियां आ रही है, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गाड़ियां छोड़ी हुई, वो सब वहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देखेंगे आज शाम तक ये जोधपुर का पूरा जो मैदान से अलावा जोधपुर के पूरे महानगर के क्षेत्र के अंदर चारों तरफ आपको लाल पगड़ी दिखेगी। और ऐसा ही और अनुशासन के साथ चलेंगे हम। हमारी जो पीढ़ियों के जो सनातन संस्कृति के पुनः चल रहे हैं उसी को हम बनाए रखेंगे। हमारे वजह से किसी भी बंधु को कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो, ये हमारे हिंदू समाज, इस राईका समाज की देन है। प्रशासन और इस पूरे समाज के लिए भी हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को अव्यवस्था नहीं हो। हम सभी समाज को संदेश साथ लेकर के चलने वाले हैं, सभी समाज का हित देखने वाले हैं, और हम जीव मात्र के अंदर भी भगवान के दर्शन करने वाले हैं। हम हमारी ऊँटनी को बाबूजी के दर्शन करते हैं, उसमें हम किसी भी संस्कृति को पूजते हैं, हम वनस्पतियों को पूजने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले हैं, लेकिन आज भी इस वैभव को छोड़ करके हम उसी संस्कृति पर टिके रहना चाहते हैं। ये हमारे गौरव का विषय है। बिल्कुल, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपके विचार बहुत ही सराहनीय हैं, और मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को भी कहीं ना कहीं इन विचारों के बारे में, इन अच्छाइयों के बारे में जानना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।